बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दौरा सऊदी अरब पर बहुत ज्यादा बहस व मुबाहिसा हो रहा है और पाकिस्तानी सहाफी मुबशर लुकमान इसराइली टीवी चैनल्स पर भी नजर आ रहे हैं और उनके अखबारात के अंदर भी उनका काफी चर्चा हो रहा है, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को इसराइल के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब कामरान खान की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आ चुका है जिसमें पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी के लिए मशवरा दिया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के इसराइल को तस्लीम करने या उसके साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद मामलात बेहतर होंगे या मजीद बिगड़ेंगे, और उसके बाद कश्मीर की हैसियत क्या होगी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि सऊदी अरब का दौरा इसराइली वज़ीर आज़म ने किया। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब इसराइल के राबिते क्यों हो रहे हैं और इसराइली अखबारात में पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से क्या क्या अहम खबरें छप रही है। दोस्तों, इसराइली वज़ीर आज़म के सऊदी अरब के दौरे के बाद पाकिस्तान के कुछ सहाफती हलकों के बयानात भी इसराइली अखबारात और टीवी में वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के मारूफ सहाफी मुबशर लुकमान का एक इंटरव्यू I-24 पर नशर हुआ, जिसमें उन्होंने अपने नादर मशवरे दिए कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल को तस्लीम करने से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, मुबशर लुकमान ने इसराइली टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान को दूसरी कौमों की जंग नहीं लड़नी चाहिए। इसराइल को एक फाल मुल्क करार देते हुए उसने कहा कि पाकिस्तान और इसराइल को हाथ मिलाने चाहिए। पाकिस्तान के लोग इसराइली अवाम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, उनको बस यही मालूम है कि इसराइल एक ऐसी रियासत है जो फलस्तीन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। लेकिन इसराइली कौम अपने आप में एक अजीम कौम है। इसराइली कौम जंगजू कौम है और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और इसराइल ने कभी हाथ मिलाए तो वो किसी तीसरी पार्टी की वजह से नहीं मिलाने चाहिए। ये ताल्लुकात बराह रास्त होने चाहिए। हमें किसी के ताबे रहने की जरूरत नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या सऊदी अरब। मुबशर लुकमान ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की काबीना में वजीर था और मैं उन लोगों में से हूँ जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान को तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने चाहिए। दोस्तों, मुबशर लुकमान साहब या दूसरे सहाफी जो पाकिस्तान को इसराइल के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी या फिर हाथ मिलाने के मशवरे देते हैं, क्या उन्हें इस बात का पता नहीं है अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो हम कश्मीर पर हक हाकमियत खो देंगे। जनूबी एशिया में 5 अगस्त 2019 से जारी खेल अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। दोस्तों, उसकी वजह क्या है? अगर हमने इसराइल का गासिबाना कब्जा फलस्तीन पर तस्लीम कर लिया तो उसके बाद मोदी का मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा भी तस्लीम करना पड़ जाएगा और मकबूजा कश्मीर के अंदर 1947 से लेकर आज तक अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले और अपनी इस्मतों को वतन पर कुर्बान करने वाली इफ्फत माँ बेटियों की तमाम मेहनत एक इसराइल को तस्लीम करने से सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ा ही दो टोक और वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पाकिस्तान का वही मौकफ है जो हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का था। और दोस्तों, गुज़िश्ता एक हफ्ते में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का हालिया इंटरव्यू इसराइल से मुतल्लिक बयानात को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि दोस्त ममालिक की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से और दोस्तों उसी दबाव को मुस्तरद करने की शक्ल में सऊदी अरब पाकिस्तान से $2 अरब की वापसी चाहता है और खलीजी ममालिक के अंदर पाकिस्तानियों के ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर ले। दोस्तों, आइंदा चंद दिनों में बिल्ली थैले से बाहर आ जाएगी और यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कितने हिम्मत और हौसले से आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। दोस्तों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में वाज़ेह कर दिया था। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिलता, उनकी इंसाफ के मुताबिक आबादकारियां नहीं होती, जो कि फलस्तीनियों का 2 कौमी नजरिया था, उनको उनकी पूरी रियासत मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर हम उसे तस्लीम कर लेते हैं
तो फिर ऐसी ही सूरत-ए-हाल कश्मीर की भी है, तो हमें तो उसे भी छोड़ देना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। उनका कहना था कि हम इसराइल और फलस्तीन की बात करते हैं तो हम खुदा को क्या जवाब देंगे। हम उन लोगों को जिन पर हर किस्म की ज्यादतियां हुई और जिनके हुकूक सल्ब किए गए, उनको तनहा छोड़ सकते हैं। इस बात को मेरा ज़मीर तस्लीम नहीं करता। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस ताल्लुक की और सऊदी अरब की इसराइल को तस्लीम करने की सबसे बड़ी वजह ईरान है। जब खलीजी ममालिक और सूडान ने इसराइल को तस्लीम किया तो यही समझा जा रहा था कि इन ममालिक में कोई बड़ा रद्द अमल सामने आएगा, लेकिन हर तरफ खामोशी रही। तो सऊदी अरब को भी इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करने का हौसला हुआ। सऊदी अरब और दीगर ममालिक में ये सोच परवान चढ़ रही है कि एक ही वक्त में ईरान और इसराइल जैसे दो तगड़े मुखालिफिन नहीं बनाने चाहिए। खलीजी ममालिक ने बड़े फैसले करने की ठान ली और कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर के दामाद ने हालिया मुलाकात करवाने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप की कोशिश है कि 20 जनवरी से पहले वो अरब इसराइल ताल्लुकात में बेहतरी ले आए, क्योंकि उसके बाद जो बाइडन आएंगे और जो बाइडन अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इंसानी हुकूक के हवाले से सऊदी अरब से मुतालिक सख्त रिमार्क्स दे चुके हैं और सऊदी वलीयत उनके आने से पहले ही इकदाम करना चाहते हैं। दोस्तों, इस सारे अमल दखल में मोहम्मद बिन सलमान या इसराइली वजीर आजम को मिलेगा क्या? तो रियासतों के मुफादात से हटकर मुल्कों के सरबराहों के जाती मुफादात भी होते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर 2-4 हवाले से तनकीद की जाती है। उन पर यमन में जंग छिड़ने की वजह से मुसलसल तनकीद होती रही है। जमाल खशोगी के कत्ल के मामले में वो बहुत दबाव में है और मुल्क के अंदर भी इंसानी हुकूक के हवाले से उनके दौर का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और वाशिंगटन में इस हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल देखने को मिलता रहा है। इन वजूहात की बिना पर वो समझते हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करके वो वाशिंगटन में अपनी अहमियत बहाल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें अंदाजा है कि तेल पर इन्हिसार का दौर अब खत्म हो चुका है, इसलिए वो मईशत में तनों लाना चाहते हैं, जिसमें सियाहत और टेक्नोलॉजी की तरक्की बड़ी जरूरी है। दोस्तों, आने वाले दिनों में वजीर आजम पाकिस्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी और बहुत ज्यादा प्रेशर भी आने वाला है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता है या कि नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।